हाय गाइस, मैं शिवनाथ शर्मा और इस सेशन में बात करेंगे सीक्वल डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे इसको ड्रॉप किया जाता है और कैसे इसको रीनेम किया जाता है। डेटाबेस के अंदर जो फाइल्स बनती हैं एमडीएफ और एलडीएफ, वो फाइल्स क्या होती है, उनका फंक्शन क्या होता है और डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस आपका कलेक्शन होता है डेटा का। वो डेटा जो कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, यानी कि जैसे कि टेबल फॉर्म में होता है और टेबल के अंदर जो डेटा होता है वो आपका रो एंड कॉलम की फॉर्म में सेव होता है। डेटाबेस का स्ट्रक्चर हेल्प करता है यूजर को इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए और उसमें जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे कि एडिट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है या न्यू डेटा इंसर्ट करना। जनरली जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है। टाइप्स ऑफ डेटाबेस दो तरह के होते हैं, सिस्टम डेटाबेस और यूजर डेटाबेस। सिस्टम डेटाबेस वो होते हैं जो कि आपका सीक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन के टाइम में ऑटोमेटिकली आपके क्रिएट होते हैं, यानी कि सिस्टम उनको क्रिएट करता है। जैसे कि आपका मास्टर है मॉडल, एमएसडीबी और टैमडीबी। इन डेटाबेस को ड्रॉप नहीं किया जा सकता, ना ही इनको रीनेम किया जा सकता। सेकंड होता है आपका यूजर डेटाबेस, यानी कि कस्टम डेटाबेस। यहाँ पर हम यूजर एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है, उसको ड्रॉप कर सकता है, उसको रीनेम कर सकता है। और अब देखते हैं डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप टी सीक्वल का यूज़ कर सकते हैं और सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टी सीक्वल का यूज़ करते हैं, उसके लिए सिंटैक्स आपका क्रिएट डेटाबेस देन डेटाबेस का नाम। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि पहला रूल है आपका डेटाबेस का नाम यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब सीक्वल सर्वर के अंदर आपका एक ही नाम से दो डेटाबेस नहीं हो सकते, यानी कि डुप्लीकेट डेटाबेस नहीं हो सकता। सेकंड है आपका मैक्सिमम 128 कैरेक्टर्स फॉर द नेमिंग ऑफ द डेटाबेस। और थर्ड है आपका जो क्रिएट डेटाबेस कमांड है वो आपका ऑटो कमिट मोड में एग्जीक्यूट होना चाहिए। और अब देखते हैं टी सीक्वल यूज करके डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि अब हमने डिस्कस किया था कि इसमें सिस्टम डेटाबेस होते हैं। सिस्टम डेटाबेस में आपका मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी और टैमडीबी, ये डेटाबेस आपका सीक्वल सर्वर इंस्टॉलेशन के टाइम में जनरेट करता है। सो एक अपना डेटाबेस यानी कि यूजर डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस डेमो डेटाबेस, देन डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं डेमो डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगर इस डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो डेमो डेटाबेस ड्रॉप डेटाबेस डेमो डेटाबेस, रिफ्रेश करके चेक करते हैं, रिफ्रेश, देन आप देख सकते हैं डेटाबेस आपका ड्रॉप। और अब देखते हैं कि डेटाबेस को रीनेम कैसे किया जाता है। जैसे कि हम डेटाबेस को ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं, तो फिर से इसको क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस डेमो डेटाबेस, एग्जीक्यूट। देन अगर हम इस डेटाबेस को दोबारा क्रिएट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। रूल नंबर 1, डेटाबेस का आपका नेम आपका यूनिक होना चाहिए। ओके, सो इसको रीनेम कैसे करें। रीनेम करने के लिए आप ऑल्टर डेटाबेस और डेटाबेस का नाम देन मॉडिफाई कीवर्ड, अगेन नेम, अगेन कीवर्ड, देन न्यू डेटाबेस नेम, से न्यू डेमो डेटाबेस। इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं, रिफ्रेश में जाकर के रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डेटाबेस का नाम चेंज हो गया है। और अल्टरनेटिवली आप इस सिस्टम प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूट देन sp, rename db,
देन ओल्ड डेटाबेस का नाम। अब ओल्ड डेटाबेस का नाम हमारे पास है न्यू, देन कॉमा, यहाँ पर न्यू डेटाबेस, इसको फिर से हम कर देते हैं टू डेटाबेस। इसको एग्जिट करते हैं, चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपका डेमो डेटाबेस 2। तो इस तरह से आप डेटाबेस को रीनेम कर सकते हैं। अब देखते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर डेटाबेस, देन राइट क्लिक, न्यू डेटाबेस। तो आप देख सकते हैं डेटाबेस नेम, न्यू डेटाबेस, देन डिफ़ॉल्ट, ये ओनर का नाम होता है। जिस विंडो से आपने लॉगिन किया है बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको नाम को यहाँ पर ले लेगा, आप चेंज भी कर सकते हैं। देन आपका डेटाबेस के अंदर ऑप्शंस हैं लॉजिकल नेम, आपका न्यू डेटाबेस और आपका दूसरा भी न्यू डेटाबेस। अगर आप चेक करें इसको तो आप देखेंगे सेकंड में आपका लॉग ऑटोमेटिक ऐड हो गया। पहला जो फाइल है आपका वो आपकी डेटा फाइल है, इसके अंदर आपका एक्चुअल में जो प्रोसीजर आपका डेटाबेस में जो प्रोसीजर टेबल व्यू क्रिएट होते हैं वो इस फाइल में होते हैं। ये आपका लॉजिकल नेम है, यानी कि इंटरनली इस नाम से वो उसको रेफर करेगा इस फाइल को। देन आपका सेकंड है फाइल टाइप। फाइल टाइप में आपका ये आपका है कि फाइल टाइप एक्चुअल फाइल है, ये इस फाइल के अंदर आपका एक्चुअल डेटा होता है। देन आपका फाइल ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप। बाय डिफ़ॉल्ट SQL सर्वर एक ग्रुप बनाता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप, यानी कि आप और भी आप इसमें फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं और उस फाइल को इस ग्रुप में डाल सकते हैं, अदरवाइज आप अपने ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट है इनिशियल साइज़, यानी डेटाबेस का इनिशियल साइज़ क्या होगा, जैसे कि 8 MB है, यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। और ऑटो ग्रोथ, यानी कि ऑटो ग्रोथ का मतलब है कि आपका 8 MB का आप जब एक्सीड करेगा तो बाई 64 MB से आपका ये और आपका इंक्रीज़ कर जाएगा। देन आपका अनलिमिटेड, यहाँ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज में आपको ग्रोथ डिफाइन करना है या आपको फिक्स में करना है, तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। देन आपका पाथ, पाथ का मतलब है कि कहाँ पर आपका डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिजिकल पाथ, इसको यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। यहाँ से आप अपना फोल्डर बना करके आप यहाँ पर उसका पाथ चेंज कर सकते हैं। अब सेकंड फाइल होती है हमारी लॉग फाइल। लॉग फाइल के अंदर जो भी आपका डेटाबेस में चेंज होता है वो आपका रिकॉर्ड होता है, ये आपका डेटाबेस रिकवरी के काम आता है। तो इस तरह से आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट ऑप्शंस, ऑप्शंस में आप देख सकते हैं जो आपने डिफाइन किया हुआ है वो यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं। देन आपका फाइल ग्रुप, फाइल ग्रुप आपका मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी होता है, आप चाहें तो यहाँ पर नए ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ऐड फाइल ग्रुप, देन यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं सेकेंडरी, देन थर्ड, तो आप देख सकते हैं आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है यहाँ पर न्यू डेटाबेस। इसको हम चेक करते हैं तो इस तरह से आप मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको इस डेटाबेस को आपको ड्रॉप करना हो या रीनेम करना हो तो आपका राइट क्लिक, देन डिलीट और आपका रीनेम, तो दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। डिलीट, सिंपल। आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी डेटाबेस को डिलीट करने से पहले उसको कनेक्शन को, यानी कि उस डेटाबेस के साथ में कोई कनेक्शन तो नहीं है, तो इसलिए आपको लिए मस्ट है कि क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन, इसके बाद उसको ओके कर दीजिए तो डेटाबेस आपका डिलीट हो जाएगा। अगर हम चेक करते हैं डेटाबेस के अंदर जब रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं वो डेटा आपका ड्रॉप हो चुका है, यानी कि डिलीट हो चुका है। सो गाइज, this was all about the how to create the database, how to drop and how to rename the database. Thanks for watching the video.